नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्कूल भवन को देखते हैं। स्कूल का भवन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महंगी वस्तु होता है, वह होता है उसका भवन। दोस्तों, आपने विभिन्न प्रकार के स्कूल भवन देखे होंगे। कुछ भवन ऐसे होंगे जो बरबस ही अपने ओर आपको आकर्षित कर लेंगे। कुछ भवन सामान्य होते हैं। भवन का एक विद्यालय की गुणवत्ता पर कितना फर्क पड़ता है, यह हमसे छिपा हुआ नहीं है। भवन के कारण ही कुछ विद्यालय नीरसतापूर्ण माहौल पैदा कर देते हैं। कोई कोई विद्यालय लर्निंग हब की तरह प्रतीत होता है। दोस्तों, आखिर हम कैसे अपने विद्यालय को लर्निंग हब के रूप में बना सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा बताया गया है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। अगर स्कूलों को लर्निंग हब बनाने की बात होती है तो हम सभी के मन में बस एक ही बात आती है, वो है बाला एक्टिविटी। ये बाला एक्टिविटी आखिर क्या है? क्या दीवारों पर सिर्फ चित्र बना लेना ही बाला एक्टिविटी है, या बोर्ड दीवारों पर सुंदर सा चित्र बना देना बाला एक्टिविटी के अंतर्गत आता है? चारों ओर की दीवारों को रंग रोगन कर सुंदर से सजा लेना बाला एक्टिविटी के अंदर आता है? तो इसका जवाब है नहीं। आइए पहले स्कूल की कल्पना बच्चों के लिए एक जगह के रूप में करें। आप स्वयं एक बच्चे की तरह सोचकर देखें। एक पेड़ की कल्पना करें जिसकी शाखाएं इतनी ऊंची हैं कि आप उस पर घोड़े की सवारी कर सकते हैं। एक टायर ट्रेन या टायर स्विंग की कल्पना करें। एक टीले की कल्पना करें जिस पर आप नीचे लुढ़क सकते हैं। या आप एक खिड़की की सुरक्षा ग्रिल जिसमें अपनी उंगलियां फेरने के लिए दिलचस्प पैटर्न है, या एक दीवार जिस पर आप अपनी पेंटिंग कर सकते हैं, या ऐसा फर्श जिस पर आप एक कविता लिख सकते हैं। कोई उसके लिए आपको डांटेगा नहीं। या एक ऐसी दीवार जिसके पीछे आप लुका छिपी खेलते हुए झांक भी सकते हैं, या एक पाइप जिसके माध्यम से आप दीवार के दूसरी तरफ अपने दोस्त को देख सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। हम कल्पना करते हैं और सपने देखते हैं। उन्हें साकार करने के लिए बाला वैसा ही एक सपना है। स्कूल के वातावरण में सीखने के लिए ऐसी संभावनाएं पैदा करना अब लोकप्रिय रूप से बाला के रूप में जाना जाता है, जिसे बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड भी कहा जाता है। तो बाला आखिर क्या है? बाला विद्यालय के संपूर्ण भौतिक वातावरण, जैसे अंदर बाहर अर्ध खुली जगहें, हर जगह को सीखने के यंत्र के रूप में विकसित करने का सिद्धांत है। यह एक निर्मित भवन के शैक्षिक मूल्य को अधिकतम करने के बारे में है। यह बच्चे कैसे सीखते हैं पर आधारित है। स्कूल सीखने के लिए विशेष स्थान है। परंपरागत रूप से शैक्षणिक गतिविधियों को आश्रय प्रदान करने के लिए स्कूल भवनों की कल्पना की गई है। इन्हें सीखने के माहौल में शामिल होने वाले क्षेत्रों के बजाय ईंटों और पत्थरों के ढांचे के रूप में समझा गया था। प्रायः भवन की बनावट और पाठ्यक्रम निर्माण के बीच समन्वय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कैसे प्रकाश और वायु संचालन सहित उनके घटक तत्वों का उपयोग शिक्षण और अधिक विविध सीखने की गतिविधियों का समर्थन करता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट कार्य के लिए छोटे समूह को काम करने के लिए, अकेले पढ़ने के लिए इत्यादि। स्थान सीखने की प्रक्रिया में एक संसाधन हो सकता है। इस बारे में कभी गंभीरता से सोचा नहीं गया है।
इमारतें भी स्कूल के सबसे महंगी भौतिक संपत्ति है। स्कूल के रिक्त स्थान, उदाहरण के लिए कक्षा, गलियारे का स्थान, सड़क, प्राकृतिक वातावरण और उनके घटक निर्मित तत्वों जैसे फर्श, दीवार, छत, दरवाजा, खिड़कियां, फर्नीचर, खुले मैदान का प्रयोग करके सीखने की एक श्रृंखला और सामग्री की तरह एकीकृत हो जाती है और वे सब सक्रिय रूप से एक साथ सीखने के संसाधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह संसाधन शिक्षण प्रक्रिया में सहायक कर सकते हैं और पाठ्यपुस्तक की जानकारी को पूर्ण कर सकते हैं। यह सब दीवार पर पोस्टर और सजावट के समान लगने से काफ़ी परे है। बाला का उद्देश्य दीवारों, खंभे, सीढ़ियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, छत, पंखों, पेड़ों, फूलों, यहाँ तक कि इमारत पर गिर रहे वर्षा जल के तत्वों को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। बच्चों के हित पर केंद्रित होता है बाला एक्टिविटी। बच्चों का हित एक मनोवैज्ञानिक समस्या की तरह लगता है, लेकिन यह स्कूलों के भौतिक वातावरण के डिजाइन में भी एक मुद्दा है। बाला भौतिक माहौल के सभी वस्तुओं का उपयोग करने का प्रयास करती है और सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार और बच्चों पर केंद्रित बनाती है। बाला का वातावरण निम्नलिखित जैसा होता है: बच्चों के अनुकूल सीखने का माहौल, अभ्यास करने और उससे सीखना, सीखने की प्रक्रिया में कई इंद्रियों को शामिल करना, हर बच्चे को अपनी एक अलग गति से सीखने की अनुमति देना, सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से सिखाना, सभी बच्चों के लिए समावेशी वातावरण विकसित करना, बच्चों को स्कूल के वातावरण में हर समय सीखने का माहौल उपलब्ध होना। बाला से क्या हो सकता है? बच्चों के लिए निम्नलिखित विकास में बाला मदद करती है: भाषा और संवाद कौशल, संख्यानात्मक कौशल, ठोस उदाहरणों के माध्यम से सार समझना, प्रकृति और वातावरण का सम्मान, उपलब्ध संसाधनों की सशक्तता का एहसास करने की क्षमता, अवलोकन की क्षमता। बाला के बारे में अगर आपको विशेष और जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी स्कूल एक पहल से अवश्य जुड़ें। आपको मैं वहां इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा और आप उसे और बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। जैसे आपको विद्यालय भवन और प्रधानाध्यापक कक्ष कैसा होना चाहिए, इस स्लाइड में आपको बताया गया है। जैसे विद्यालय में बाला योजना बनाने हेतु कौन कौन से सुझाव बताए गए हैं, आपको इस PDF में उपलब्ध हैं। आप इन PDF की सहायता से अपने विद्यालय में बाला योजना को आसानी के साथ लागू कर सकते हैं। विद्यालय को अलग अलग हिस्सों में बांटकर प्रारूप कैसे हम तैयार करेंगे, इसके बारे में यहाँ पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है। विद्यालय में किए जाने वाले बाला गतिविधियों को कक्षा कक्ष में कैसे क्या कराएंगे, बरामदा में हम उस गतिविधि को कैसे कराएंगे, इसके साथ ही चारदीवारी और मुख्य द्वार पर बाला एक्टिविटी कैसी होगी, इस PDF में आपको बताया गया है। साथ ही आंगन में, रसोई घर में, शौचालय में बाला एक्टिविटी को और बेहतर ढंग से कैसे हम बना सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है। विद्यालय में जो आपको बाला एक्टिविटी करना है उसका आप मैप कैसे बनाएंगे, इस मैप की सहायता से आप डायग्राम की सहायता से अपने विद्यालय को एक नया रूप दे सकते हैं।
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।